हेलो दोस्तों, मैं आर.के. प्रियदर्शी, आपका अपना स्टूडियो चैनल MRP पॉइंट से स्वागत है। आज हम आप लोग क्या कर रहे हैं, उच्चारण स्थान मतलब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उच्चारण स्थान की क्लास क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, इस क्लास के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे उच्चारण स्थान कि उच्चारण स्थान के बारे में इससे पहले हम 2 वीडियो आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम कहते हैं कि नेक्स्ट उच्चारण स्थान की वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए उच्चारण स्थान के बारे में बताते हैं कि देखिए जो उच्चारण स्थान की जो बात है वो क्या करते हैं कि हर एक चीज में, हर एक कंपटीशन में, हर एक कहता है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप उच्चारण स्थान के बारे में विशेष रूप से कहता है कि विशेष अध्ययन करने से पहले आप क्या करें, मेरे कहता है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा घंटे का बेल आइकन दबा दे, ताकि कहता है कि अगर हम वीडियो को भी अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कहता है क्लास पर डे अटेंड करते रहे। ठीक है, तो आपको इस चैनल से क्या देता है, 10th क्लास की तैयारी बहुत ही आसानी से करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम नेक्स्ट मतलब इससे पहले हम उच्चारण स्थान के कैसे किए हैं कि 5 बता चुके हैं। आज हम छठा बताने जा रहे हैं। क्या में है? छठा, जिसका नाम है नासिका वर्ण। कथी नाम है? नासिका वर्ण। कि नासिका वर्ण कहते हैं तो कहते हैं किसे? नासिका वर्ण कहते हैं तो कहते हैं किसे? देखिए, नासिका वर्ण कहने का मतलब हो गया कि जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से हो। जिसका उच्चारण क्या चीज हो? नाक और मुंह दोनों से हो, उसे हम कहते हैं नासिका वर्ण। यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से हो, नासिका वर्ण कहलाता है। नासिका वर्ण कहलाता, समझ आएगा होगा कि नासिका वर्ण किससे कहते हैं। तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से हो, उसे हम कहते क्या चीज? नासिका वर्ण। ठीक है, तो आप देखिए नासिका वर्ण के अंतर्गत आते कौन कौन है, ये जानने की बेहद जरूरी होगी। ठीक है, तो देखिए हम हर एक टॉपिक में हर एक जितने भी उच्चारण स्थान बताए सबके लिए आपको एक विशेष ट्रिक दी है। तो उसी आधार पर आज मैं फिर एक आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ। वो ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ट्रिक को आप क्या कीजिए, बेहतर तरीके देखिए, ये ना याद कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रिक हम बता रहे हैं वह जानना बेहद जरूरी, उससे याद रखना होगा ताकि आपको उच्चारण स्थान कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं इस जो नासिका वर्ण है उसका मैंने एक ट्रिक बनाया है जिसका नाम है ज्ञम मंज्ञानानम नासिका। ज्ञम मंज्ञानानम नासिका। ठीक है, देखिए पहले हम उसको ट्रिक लिख देते हैं। देखिए ट्रिक के अंतर्गत आता करती है। देखिए क्या बताया है कि ज्ञम मंज्ञानानम नासिका, यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए इसके अंतर्गत ज्ञ म अंग न और न, मतलब ये 5 जो वर्ण है, पांचों का उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों होता है। यानी कि ज्ञ मतलब नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। ठीक है, म मतलब यानी कहने का मतलब कि ये जो 5 वर्ण है इसका उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों से होता है, इस कारण इसे कहा जाता है नासिका वर्ण। ठीक है, तो आपको तो समझ में आ गया होगा। देखिए कहता है कि अगर जब भी आप मेरे क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, एक कॉपी या एक पेन अपने पास रखिए, ताकि खुद से एक सेल्फ प्रिपेयर नोट बनाइए, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कि मैं बोलने के क्रम में मैं उसे बोर्ड पर ना अटेंड कर सकूँ, तो आप मुझे बोली से क्या देता है, आप अपने आप में अपना एक सेल्फ प्रिपेयर नोट तैयार कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने साथ मेरे क्लास अटेंड करने से पहले आप एक कॉपी एक पेन अपने पास रखें और उसके बाद एक क्लास को ज्वाइन करें और क्लास करें, फिर देखें कि आपका रिजल्ट कैसे नहीं आता। हर एक क्षेत्र में आपका रिजल्ट आएगा और जरूरी आएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं MRP पॉइंट्स पे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट के अंतर्गत हम लोग जानने वाले हैं जिसका नाम है 2 करके उच्चारण स्थान होगा, मतलब 2 चीज होगा। ठीक है, जैसे मैं यानी कहने का मतलब होता है कि नेक्स्ट आ जाएगा क्या चीज, कंठ तलाव्य वर्ण। कथी लिखे हैं? कंठ तलाव्य वर्ण। कंठ तलाव्य वर्ण। देखिए कंठ तलाव्य वर्ण किसे कहते हैं? कंठ तलाव्य वर्ण कहते हैं तो कहते हैं किसे, यानी कहने का मतलब हो गया
कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों, कंठ और तालु दोनों हो, उसे हम कहते हैं क्या चीज, कंठ तालव्य वर्ण। ठीक है, देखिए उससे हम क्या कहते हैं, कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। तो कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं किसे, तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होना चाहिए। ठीक है, अरे जोर से पढ़े। ठीक है, देखिए कहता है कि कंठ तालव्य वर्ण होता क्या है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से हो, कंठ तालव्य वर्ण कहलाता है, कंठ तालव्य वर्ण कहलाता है। समझा गया कि कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं किसे। ठीक है, अब देखिए कंठ तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता किस कौन कौन है। देखिए कौन, देखिए हम आपको बताएं कि हर एक चीज के लिए मैंने क्या चीज किया, एक ट्रिक आपको दी है। हर एक कहता है उच्चारण स्थान के लिए मैंने ट्रिक दिया, क्यों नहीं इसके लिए भी एक ट्रिक बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं एक विशेष ट्रिक बनाया हूँ। उस ट्रिक का नाम क्या चीज है, उस ट्रिक को हम लिख देते हैं जिसका नाम है ए दैतो कंठ तालु। यानी कहने का मतलब हो गया कि ए दैतो कंठ तालु, यानी कहने का मतलब कि ए का उच्चारण स्थान ए का उच्चारण स्थान क्या होता है कि कंठ और तालु दोनों होता है, ए और ऐ का उच्चारण। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर जो हो गया इसके अंतर्गत आ जाएगा ए और ऐ। यानी कहने का मतलब हो गया कि ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है उसका कंठ और तालु दोनों होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज, 8 नंबर में। 8 नंबर के अंतर्गत आता कौन है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप उससे नोटबुक पर क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए कहता है कि देखिए हम जो व्याकरण पढ़ा रहे हैं ना, जब तक आपको व्याकरण समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको बताते रहेंगे, तब तक आपके पास हम आपके चैनल पर हम हर हमेशा आते रहेंगे, आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे। जब तक आपको व्याकरण पूरा हम कंप्लीट ना करा दे तब तक हम दम लेने वाले नहीं है। ठीक है, नहीं कहता है कि कहता है साथ नहीं छोड़ेंगे वैसी कहानी। ठीक है, हम आपके साथ क्या दे रहे हैं, हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, आप जब कभी भी खोजिएगा आपके पास हमेशा सर प्रस्तुत प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, आप जब खोज लीजिए। ठीक है, तो क्या करता है कि देखिए मैं एक सलाह और दूंगा कि देखिए अपने साथ साथ कहते हैं दूसरों की भलाई होना चाहिए। तो क्या जितने भी आपके दोस्त है, फ्रेंड है, वो सबको आप क्या चीज कीजिए, शेयर कर दीजिए ये चैनल को, ताकि वहां से वो अपना लाभ उठा सके व्याकरण का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज, जिसका नाम है कंठोष्टम। क्या चीज है, कंठोष्टम। यानी देखिए कंठोष्टम वर्ण कहने का मतलब हो गया कि देखिए आपको पता ही चलता होगा कंठोष्टम यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए कि वैसा वर्ण। देखिए हम आप लोग को परिभाषा को ज्यादा कर देते हैं कि भारी वर्ड लेके नहीं, एकदम आसान वर्ड लगता है कि आप एक याद कीजिएगा तो उसके आधार पर आप हर एक मतलब सभी टॉपिक को आप याद कर सकते हो। उस प्रकार का मैं एक परिभाषा बनाया है इस सबको पूरा का। ठीक है, तो ये कहता है कि कंठोष्टम वर्ण यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों, यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों हो, उसे हम कहते हैं कंठोष्टम वर्ण। देखिए ये कहता है कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों हो, कंठोष्टम वर्ण कहलाता है। ठीक है,
मैंने लिख दिया कंठोष्टम वर्ण कहते किसे, तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों हो उसे कहते हैं कंठोष्टम वर्ण। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक दिया, वो ट्रिक का नाम क्या वो भी जान लीजिए। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे, हर हमेशा बताते हैं कि सबसे ज़्यादा आप विशेष ध्यान किस पर दीजिएगा, ओनली पर जो मैं यहाँ पर ट्रिक लिखा रहा हूँ, ट्रिक पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि ट्रिक के आधार पर ही आप उच्चारण स्थान को जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कंठोष्टम बनने के लिए मैंने क्या ट्रिक लगाया है, देखिए ये द तो कंठ तालु था, तो इसके लिए मैंने लगा दिया है ओ द तो कंठोष्टम, ओ द तो कंठोष्टम। देखिए इसके लिए मैंने एक ट्रिक लगाया है, जो ट्रिक का नाम क्या है, देखिए ओ तो कंठोष्टम, ओ तो कंठोष्टम। समझ आ गया कि कहता है कि देखिए इसके अंतर्गत आता है ओ और औ, यानी कहने का मतलब हो गया कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया 8 नंबर। ठीक है, तो आप क्या चीज करता है कि लास्ट एक मेरा लास्ट है जिसका नाम है क्या चीज, दंतोष्टम वर्ण। क्या चीज है, दंतोष्टम, जो 9 नंबर में आता है। 9 नंबर के अंतर्गत मैंने बताने जा रहे हैं दंतोष्टम वर्ण, दंतोष्टम वर्ण। आप कहें कि सर दंतोष्टम वर्ण होता है तो होता है क्या, देखिए दंतोष्टम वर्ण कहने का मतलब हो गया कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों हो, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों हो, उससे हम कहते हैं दंतोष्टम वर्ण। ठीक है, तो देखिए मैं लिख देता हूँ, देखिए क्या लिखता है कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों हो, दंतोष्टम वर्ण कहलाता है। ठीक है, ये देखिए क्या जो दंतोष्टम वर्ण है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि वो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होता है। ठीक है, तो देखिए दंत और ओष्ठ किस वर्ण का उच्चारण होता है, दोनों होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक लेकर आया हूँ, वो ट्रिक क्या चीज़ है मैं वो प्रस्तुत कर देता हूँ। वकारास्य दंतोष्टम, दंतोष्टम। देखिए वकारास्य दंतोष्टम, यानी कहने का मतलब हो गया कि इसके अंतर्गत सिर्फ ओनली वन व आता है, यानी कहने का मतलब हो गया कि व का उच्चारण स्थान कैसे होता है, दंत और ओष्ठ दोनों होता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार मैंने क्या चीज किया है कि आप लोगों को पूरा के पूरा हम क्या चीज किए हैं, वर्ण आज क्या चीज किए हैं, कंप्लीटली रूप से समाप्त कर दिए। ठीक है, वर्ण के साथ साथ मैंने आपको क्या चीज किया है कि उसके जो उच्चारण स्थान है वो भी मैं कंप्लीटली आज पूरा क्या चीज कर दिया हूँ, खत्म कर दिया हूँ। ठीक है, देखिए आज मैं कहता है कि आप इसे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मान लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आज जो मैं कहता हूँ कि वर्ण पूरा समाप्त कर दिए हैं, इस प्रकार मेरा वर्ण आज पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं कि वर्ण को अगर ये पूरा जो मैंने आज 6 क्लासेस से पहले ले चुका हूँ, 7 क्लास है, अगर ये 7 क्लास जो मैं आप लोगों को दिया हूँ, अगर आप ये 7 क्लास पूरा अटेंड कर लेते हैं वर्ण का, तो आपको वर्ण में कहीं से कोई दिक्कत होने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको क्या कहते हैं कि ये जो वर्ण प्राय है, अगर इसका आप क्या कर सकते हैं कि 7 के 7 वीडियो लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि कहता है कि ये जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या किया है, प्ले लिस्ट का क्या किया, लिंक डाल दिया, आप वहां से क्या कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं और इसके बारे में पढ़ाई कर सकते। ठीक है, तो आज मेरा कंप्लीट रूप से वर्ण और उच्चारण स्थान खत्म हो गया। ठीक है, तो आप इसे कहते हैं इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ कहता है कि जितना हो सके, जितना आपसे हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि क्या कर सकते हैं कि ये जो चैनल है और भी ज़्यादा क्या चीज़ हो, प्रचलित हो, विख्यात हो। ठीक है, तो बस आज की क्लास में आप लोगों को भी क्या देते हैं इतना ही। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।